जय सीताराम मित्रों, मैं हूँ विशाल शर्मा। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आपको सड़क पर चलते हुए हर व्यक्ति के अंदर भगवान दिखाई देने लगे तो क्या कभी आप किसी से द्वेष कर पाएंगे, घृणा कर पाएंगे? आज की ये चौपाई केवल शब्द ही नहीं बल्कि जीने की कला है। चौपाई ऐसी है कि सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने। आज हम जानेंगे इस चौपाई का अर्थ, ये चौपाई कब और किसने कही, और इस चौपाई को हम अपने जीवन में कैसे उतार के अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस चीज़ पर आज हम विचार करेंगे। आइए सरल शब्दों में इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। मैं इस पूरे संसार को सिया और राम से भरा हुआ मानता हूँ, इसलिए सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि इस पंक्ति में कहा गया है, मैं ना किसी को छोटा, नीच, शत्रु या पराया नहीं मानता, क्योंकि प्रत्येक जीव में वही सीता, वही राम है। ये केवल भक्ति ही नहीं बल्कि परम अध्यात्म है। आइए जानते हैं ये चौपाई किसने कही। जी हाँ, ये चौपाई सदगुरु भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कही है, जो युद्ध के सबसे बड़े योद्धा हैं, अपार शक्तियों के स्वामी हैं और फिर भी सबसे विनम्र भक्त हैं। जब रावण के सभा में हनुमान जी महाराज को बंदी बनाकर लाया गया, फिर भी उनके मन में ना अहंकार था, ना क्रोध था, केवल एक ही भाव था, सिया राम में सब जग जाने। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे अलग अलग रूप नहीं दिखते हैं, मुझे हर रूप में केवल राम ही दिखते हैं। और जब ये दृष्टि आ जाती है तो शत्रु भी गुरु बन जाता है, अपमान भी प्रसाद लगने लगता है और दुख भी ईश्वर की कृपा लगने लगता है। यही कारण है कि हनुमान जी महाराज सदैव अजय हैं। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि कोई हमारे साथ गलत करे, दुर्व्यवहार करे, क्या उसके बाद भी हम उसके अंदर राम देखें? तो यहाँ पर यह समझने की बात है कि सिया राम में सब जग जाने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के अन्याय को या किसी के गलत व्यवहार को सहते रहें और गलत को सही मान बैठें, क्योंकि राम धर्म है और धर्म अधर्म के आगे चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि कर्म और आत्मा दोनों अलग अलग होती हैं। यहाँ पर पाप कर्म की श्रेणी में आता है और राम आत्मा की श्रेणी में आते हैं। व्यक्ति के कर्म गलत हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है उस स्वयं में ईश्वर का ही एक अंश है। हनुमान जी ने रावण में राम को देखा, लेकिन उसकी लंका को जला दिया, क्योंकि मन में करुणा है, कर्म में कठोरता है। व्यवहारिक जीवन में भी अगर हमें कोई धोखा देता है, हमारे साथ गलत करता है या हमें क्षति पहुँचाता है, तो हमें उसके कर्म का विरोध करना चाहिए और हमें उससे दूरी भी बना लेनी चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो हमें कानूनी या सामाजिक कदम भी उठाने चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए मन में नफरत नहीं पालनी चाहिए। राम दृष्टि का अर्थ है कि मैं पाप से लड़ रहा हूँ, पापी की आत्मा से नहीं। श्री राम ने भी यही किया। बाली का वध किया लेकिन उससे द्वेष नहीं किया। रावण का वध किया लेकिन फिर भी उसके ज्ञान का, उसके कुल का सम्मान किया। सब में राम को देखना कमज़ोरी नहीं है। करुणा का अर्थ अन्याय सहना नहीं है। धर्म का मार्ग यही है, अन्याय का विरोध, लेकिन बिना घृणा, बिना बतले की आग और बिना अहंकार के। यही सच्ची और कठिन साधना है। जय सीताराम, जय श्री महाकाल।